तंत्र और पैसे का कनेक्शन। तंत्र से आप उस चीज को प्राप्त कर सकते हो जो आप सोच नहीं सकते। फूलों से, इत्र से, इन सब से बहुत जल्दी तंत्र होता है। तंत्र से क्या क्या हम अपने जीवन में बदल सकते हैं? मैंने कहा हर चीज। दुर्गा सप्तशती के 700 के 700 मंत्र तंत्र हैं। अचानक से धन मिलने की कल्पना हर किसी की होती है, जो सोचा नहीं वो मिलता। ग्रहण के काल में लक्ष्मी को जागृत करो। हत्ता जोड़ी बिल्ली की छाल जागृत करके अपने लॉकर में रखवाई, तो इससे लक्ष्मी को आना ही पड़ेगा। 5 पीली कोड़ियां, थोड़ी सी 5 हल्दी की घाट, थोड़ा सा रख लीजिए। अपने कुल देवी देवता के आगे 11 माला लक्ष्मी जी की करो। हमारे कुल देवी देवता का प्रसन्न होना हमारे जीवन में कितना जरूरी है? 2 चीजें ही आपको जीवन से निकाल सकती हैं, आपके पितृ और कुल देवी देवता। तो जिसको अपने कुल देवी देवता नहीं पता, वो माँ समझ के कुल देवी देवता के रूप में कर सकते। हमारे कुल देवी देवता जब हमसे रुष्ट होते हैं तो क्या कुछ जीवन में खास तरह की दिक्कतें आती हैं? फाइनेंस ले लो, हेल्थ ले लो, बिजनेस ले लो, घर में कलेश ले लो, नेगेटिव एनर्जी ले लो, तंत्र ले लो, सारी चीजें आपको हिट करेंगे। तंत्र में यंत्र कितना इंपॉर्टेंट है? अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो श्री यंत्र, कनक धारा यंत्र, मेरू यंत्र, शंख जरूर होना चाहिए, उसमें भरे होने चाहिए। रिवर के दोनों कोनों की तरफ से आप मिट्टी ले लीजिए, उसका हाथी बनवा करके काजल का टीका लगाया, अकस्मात आपको फायदा मिल जाएगा। घर में इलायची की माला लक्ष्मी जी को पहना के रखिए और अपने कुल देवी देवता को। दीपक के अंदर घी की बत्ती लगाई, उसमें कपूर, लौंग, इलायची डाल दीजिए। अब उससे आरती करिए। शिव जी की कृपा चाहिए, भस्म में थोड़ा सा काला भूत इत्र मिला लो। पैसे वाला टीका केसर चंदन में कमल के इत्र डाल करके लगाइए। ओम क्लीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पद्म स्तंभे जिव्या किले बुद्धि विनाशाय लिंगोम फट स्वाहा। हर इंसान पैसा चाहता है, दिन रात मेहनत भी करता है और वो तमाम कोशिशें करता है जो उसके और उसके परिवार के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी पैसा है कि आता नहीं है। लेकिन एक शख्स दूसरा भी है जो मेहनत शायद कम करता है, जो एफर्ट शायद उतने नहीं करता है, लेकिन पैसा तो खूब आता है। अब आप कौन सी कैटेगरी में बताइएगा, लेकिन आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए। अगर आपको भी खूब सारा पैसा चाहिए तो यकीन मानिए 50 से 55 मिनट मेरे लिए रिजर्व रखिए और फिर देखिए पैसे की बरसात हो सकती है। अभी मेरा दावा नहीं है, मेरे साथ वो शख्सियत है जो कई सालों का अनुभव खुद में समेटे हुए हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं और जो बताते हैं वो 99.99% मैंने होते हुए देखा है। मेरे साथ मशहूर एस्ट्रोलॉजर मनीष अग्रवाल जुड़ते हैं। कैसे मनीष जी? जय मां पाड़ी, थैंक्स अ लॉट। सर, हम आज बात कर रहे हैं तंत्र की। तंत्र और पैसे का कनेक्शन क्या कुछ समझ में आता है? देखिए, तंत्र वो है जो आपको हर चीज दिला सकता है, हर चीज, लेकिन डेस्टिनी नहीं चेंज कर सकता। और अगर आप तंत्र की जोर से जबरदस्ती वो पाने की कृपा कर चाहेंगे तो लेटर और सुंदर उससे डबल नुकसान भी मिलेगा। अच्छा। तंत्र से आप अपने मार्ग खोलिए, तंत्र से आप अपने मार्ग खोलिए, भगवान की कृपा प्राप्त करिए, तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। खाली पैसे की नहीं, सारी इच्छाएं। अच्छा। एक तो लोगों को बड़ा भ्रम है कि तंत्र का मतलब जादू टोना, ये सब ऊपरी करना, पहला ब्लैक थॉट मैजिक। यही आता है सर, पहला थॉट यही आता ये है। नहीं है तंत्र, ये बिल्कुल नहीं है। हम्म। आपको, हमें सब जनों को पता है दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्र क्या है सर? 700 के 700 मंत्र तंत्र हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक ही मंत्र हम लेके चलते हैं। एग्जाम्पल, सर्वबाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतानित मनुष्यो मत्र प्रसादे न भविष्यति न संशया। ये आपने जाप करा तो ये मंत्र जाप हो गया, ठीक है जी। अब इसी मंत्र को आपने हवन करा तो वो मंत्र के अंदर जब आप हवन कर रहे हैं तो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अब उसी हवन में मैंने आपको कुछ विशेष आहुतियां बोल दी। इसमें कमलगट्टे मिला लो, लाल चंदन मिला लो, शहद मिला लो, मिश्री मिला लो, इन सब चीज़ों से गूगल मिला लो और 2-3 सामग्रियां उनसे मिला के इस मंत्र के 11 माला की आहुति कर लो। अब ये तंत्र हवन हो गया।
ये है वैदिक तंत्र। मतलब आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो थोड़ा स्पेशल चीज दे करके। हवन क्या है? उनका भोजन है। जब आप हवन करते हैं तो आप बोलते हैं स्वाहा। स्वाहा क्या होता है? स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है। जब आप वो आहुति देते हैं तो उसका हर अंश सारे देवी देवताओं को एज अ भोजन के रूप में जाता है। अच्छा। तो आपने कोई विशेष आहुति जब दे रहे हो तो आप उनको ज्यादा उनसे प्यार से और वो कर रहे हो कि प्रभु मेरी ये बात और जल्दी स्वीकार कर लो। तो वैदिक तंत्र बहुत अच्छा तंत्र है और ये हर जने को करना चाहिए। अब जो लोगों के दिमाग में धारणा है तंत्र, उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो तंत्र जो अच्छा साधक होगा वो ना किसी का बुरा करेगा और मैं कहता हूं ना किसी का बुरा करना चाहिए। वहां पर वो दिक्कत आएगी। लेकिन सर इस तंत्र से जो अच्छा वाला तंत्र है, क्या क्या हम अपने जीवन में बदल सकते हैं? मैंने कहा हर चीज। जैसे लक्ष्मी को 8 प्रकार की लक्ष्मी बोला गया है। हमारा पॉडकास्ट लक्ष्मी जी के ऊपर ही है, तंत्र और लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी 8 प्रकार की हैं। आपके पास पैसे और स्वास्थ्य नहीं है तो दरिद्र दो। आपके पास स्वास्थ्य है, पैसा नहीं है और समाज में प्रतिष्ठा नहीं है, बच्चा नहीं है, पत्नी नहीं है, इस तरह 8 प्रकार की है। तंत्र से आप ये सारी चीजें प्राप्त कर सकते हो, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हो। जैसे एक छोटा सा आपको बता रहा हूं जी। जो स्पेशल महारात्रियां होती है उनमें तंत्र बहुत पीक पर होता है। अच्छा। दिवाली, होली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी। क्यों? कलयुग में शिवजी ने मंत्रों को कीलित कर रखा है। जब आप कोई भी मंत्र करते हैं तो वो डायरेक्ट नहीं पहुंचता, कीलित है वो। बट उन 4 रात्रियों में और ग्रहण पे वो कीलक हट जाता है, डायरेक्ट पहुंचता है। दिस इज द रीजन ग्रहण और 4 महारात्रियों पे तंत्र पीक पर क्यों होता है। ओके। यह आपका दुर्गा सप्तशती में भी आएगा कि मंत्रों को कीलित कर रखा है। अब लक्ष्मी जी के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? देखिए, तंत्र के हिसाब से मैं बता रहा हूं, एक पाठ होता है श्री शुतम पाठ, उसका हवन। स्पेशली जो 4 रात्रियां हैं, दिवाली की रात्रि है, इन सब पे ये आप जरूर करवाएं, जिसका जैसा सामर्थ्य हो। अब उसमें कमल गट्टों से करवा लो। अब वो तंत्र हवन हो गया। बाकी जो अघोर तंत्र है उसके उपाय डिफरेंट होते हैं। ओके। हाँ, ये सात्विक है। ये सात्विक है, कोई भी करेगा, फायदा नहीं हुआ, नुकसान बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सात्विक तंत्र उपाय है। ओके। लेकिन सर लक्ष्मी को पाने के लिए आपने बताया कि कुछ खास दिन है जब आप इस तरह के अनुष्ठान कराएं तो आपको लक्ष्मी मिल सकती है। लेकिन सर जो अचानक से धन मिलने की कल्पना हर किसी की होती है, जो सोचा नहीं वो मिल हाँ, जाए, वो मिल जाए, वो कैसे होगा सर? सर देखिए, उसके लिए सबसे पहले तो कुंडली में प्रॉमिस होना चाहिए। आपके भाग्य को से ऊपर कोई भी जना आपका भाग्य नहीं बदल सकता। वो मैं मानता हूं सिर्फ 2 जने बदल सकते हैं आपका भाग्य है। या तो कोई देव कृपा हो जाए, या जो पहले के युगों में उस तरह के ऋषि मुनि होते थे कि आशीर्वाद दे दिया, आदमी का भाग्य बदल गया। आज की तारीख में तो ऐसा कोई है नहीं, मुझे तो लगता नहीं। इलायची लौंग फूक के तो नहीं होगा? बस इलायची लौंग फूक के आपका भाग्य चेंज नहीं होगा। अच्छा। बट अगर कोई चीज अटक रही है वो आपकी जरूर सॉल्व हो सकती है तंत्र से। बट ऐसा नहीं है आपके भाग्य में लिखा हुआ नहीं है और आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपने लिए कर लेता। लेकिन फिर भी सर अचानक से धन की लालसा कैसे पूरी होगी? देखिए, अचानक से जो धन की प्राप्ति कर सकते हैं उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है, अगर आप वैदिक तंत्र में जाएंगे तो मंत्र जाप। अच्छा।
स्पेशली जो 4 महारात्रि मैंने बोला जी। और ग्रहण, हम्म। उनमें आप ग्रहण के काल में हम्म। लक्ष्मी को जागृत करो, हम्म। खुद करो, हम्म। किसी पे डिपेंड मत हो। लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र ले लो। ओके। सबसे बढ़िया मंत्र तो ये है, ओम शिंग रिंग शिंग कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध शिंग रिंग शिंग ओम शिंग महालक्ष्मी नमः। अब अगर इतना बड़ा नहीं कर सकते तो श्री महालक्ष्मी नमः कर लीजिए। अच्छा, ये वाला सही है सर। ठीक है जी। हाँ। ओम श्री महा, अब उस टाइम पे उस मंत्र को कमलगट्टे की माला पे करते रहो। अच्छा। कमलगट्टे की माला पे। ठीक है, यह आपका सात्विक उपाय है। अब अगर आपको थोड़ा तंत्र में जाना है तो आपको क्या करना चाहिए लक्ष्मी जी के लिए? देखिए, आपने सुना होगा हत्ता जोड़ी। हत्ता जोड़ी उसको सिद्ध करके जागृत करके अपने लॉकर में रखवाइए। अच्छा। लक्ष्मी का आगमन होगा। बिल्ली की छाल ये तंत्र में आ जाती है प्रॉपर, तो इससे लक्ष्मी को आना ही पड़ेगा। अच्छा। ये सब चीजें। लेकिन वैदिक तंत्र के हिसाब से घर में ऐसी कौन सी चीजें या लॉकर्स में कुछ ऐसी रख लें कि जिससे धन आगमन होता रहे? देखिए, वैदिक के अंदर कहा गया है, आप घर के अंदर पीले कपड़े पे, एक छोटा सा ही उपाय बता देता हूँ जी। पीले कपड़े पे 5 पीली कौड़ियाँ, 5 पीली कौड़ियाँ, थोड़ी सी 5 हल्दी की घाट, थोड़ा सा हरा धनिया साबुत, अच्छा। ये आप रख लीजिए। नाग केसर के फूल डाल दीजिए, नाग केसर के फूल। और उधर आप अपने कुल देवी देवता के आगे बैठ करके 11 माला लक्ष्मी जी की कर लो। नहीं तो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे की कर लो। ओके। उसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों को आप पुकार रहे हैं। आप वो करके उसको बांध करके रात भर रखे रहने दीजिए और तिजोरी में रख दो या अपने लॉकर में रख दो। अच्छा। पैसे की प्राप्ति होगी ही होगी। कितने दिन में सर? सर देखो, ये जो उपाय वैसे कहा गया है नवरात्रों में, दिवाली में करना चाहिए, तो आने वाले टाइम में फर्क पड़ता है। या अगर अब कोई कहेगा दिवाली में बहुत टाइम है, नवरात्रों में, तो कोई स्पेशल दिन आ जाए, जैसे गुरु पुष्य नक्षत्र आ गया, या जो अच्छे शुक्ल पक्ष में अच्छा दिन आ जाए, अष्टमी आ जाए, फ्राइडे को, मंगलवार को अष्टमी नवमी आ जाए शुक्ल पक्ष की, तो आप कर लो। या अंधेर पक्ष की चतुर्दशी देवी के लिए बहुत अच्छा दिन है। ठीक है सर, पैसों की बातें करूंगा, लेकिन कई बार आप कहते हैं कुल देवी देवता। हाँ सर, हमारे कुल देवी देवता का प्रसन्न होना हमारे जीवन में कितना जरूरी है? कई बार हम उन्हीं को इग्नोर कर देते हैं। सर, 2 चीजें ही आपको जीवन से निकाल सकती है। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपके पितृ और कुल देवी देवता। अगर इन दोनों की कृपा आपको मिल गई तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। सीरियसली? किसी की जरूरत नहीं है, किसी ज्योतिष की, किसी मौलवी की, किसी की जरूरत नहीं है। अगर आपके पितृ और कुल देवी देवता आपसे प्रसन्न है तो। और अगर इनको आपने छोड़ दिया तो आप कुछ भी कर लो, नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं हो पाएगा। सर्वप्रथम वो ही हैं। शास्त्र में भी ये दिया हुआ है, पूजन से पहले अपने पितरों का तर्पण करिए, उसके बाद पूजन करिए। सही बात है। ठीक है, रोज तर्पण नहीं हो पाता, कम से कम अमावस्या पे तो करो। नहीं हो सकता, रोज शाम को पितरों के नाम का एक दीपक अलग स्थान पे दक्षिण की दिशा में जलाओ। रोज अच्छा। घी का। और अपने कुल देवी देवता को सर्वप्रथम मान के चलो, वो आपके सारे बंधन दूर कर देंगी, सारी चीजें। और सर, किसी को पता ही ना हो कि मेरी कुलदेवी कुल देवता कौन है। सृष्टि का निर्माण किसने किया? महाकाली। महाकाली ने जब रौद्र रूप धारण करा था अपना, तो उनके खाली केशों से सूर्य ढक गए थे, इतना विशाल रूप था। ब्रह्मा जी उनको देख के घबरा गए थे, उनका मुख तो उनके 5 मुख बन गए, वो ऐसे ऐसे करने लगे। विष्णु जी उनको रूप देख करके घबरा के भाग गए क्षीर सागर में, तो उनका वास उधर है। खाली शिव जी अपनी ध्यान मुद्रा में लगे रहे। तब शिव जी ने उनको बोला
माँ ने कि आप मेरे से वर मांगो। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि माँ आप जैसी ही अर्धांगिनी मुझे मिले। तो उन्होंने कहा मेरे जैसी कोई नहीं होगी, तो मैं ही रूप में आपकी पत्नी के रूप में आऊंगी। तो जिसको कुछ नहीं पता वो काली जी को पकड़ के चल ले या माँ दुर्गा को पकड़ ले। सृष्टि जैसे गोत्र है, जिसको गोत्र नहीं पता तो उसकी पूजा कश्यप गोत्र से होती है। अच्छा। क्योंकि पहला गोत्र कश्यप है। ओके। कश्यप ऋषि पहले थे, तो वो यूनिवर्सल सबका गोत्र कश्यप तो होगा ही होगा। तो जिसको अपने कुल देवी देवता नहीं पता वो माँ काली को पकड़ के समझ के कुल देवी देवता के रूप में कर सकते हैं। लेकिन क्या पता लगाया जा सकता है कि हमारे कुल देवी देवता कौन है? ये आपको खुद ही अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे नहीं पता लगाया जा सकता। आपके गांव में जाके या जो भी आपकी पैतृक जगह है वहीं से आपके पूर्वज जो बड़े बुजुर्ग हैं या गांव में जो हैं उन्हीं से ही पता चलेगा उधर की कुल देवी देवता कौन है। अच्छा। जिनको नहीं पता तो या तो अब अगर वो कहे हम माँ काली को नहीं मानते तो भी जो भी कुल देवी देवता है हम उनको मान रहे हैं, स्मरण मात्र से। स्मरण कर। अब इसके अंदर भी अब वो कहेंगे हमें फोटो तो पता नहीं, भगवानों की फोटोज कब बनी है? आपने सारी आरतियां पढ़ते हैं, हम लोग करते हैं आरती, लास्ट में क्या आता है? कह शिवानंद स्वामी। क्या है वो? आज से 400 450 साल पहले कहते हैं उन्होंने भगवानों की चित्र बनाए थे। अच्छा। और उनकी आरतियां लिखी थी। और जो पहला युग था उसमें तो कोई मूर्ति प्रथा ही नहीं थी, भगवानों का वास यंत्रों में है। तो घर में कुल देवी देवता का यंत्र स्थापित कर लो। मैं आपको इस रूप में पूछ रहा हूं, जब उनकी कृपा होगी तो आपको स्वप्न में ही अपने आप दर्शन दे देंगे। बस। लेकिन सर हमारे कुल देवी देवता जब हमसे रुष्ट होते हैं या जब हमसे हमारे साथ नहीं होते हैं तो क्या कुछ जीवन में खास तरह की दिक्कतें आती हैं? सब तरह की दिक्कतें आएंगी, हर चीज में रुकावट आएगी। जैसे सर? चाहे आप फाइनेंस ले लो, हेल्थ ले लो, बिजनेस ले लो, घर में कलेश ले लो, नेगेटिव एनर्जी ले लो, तंत्र ले लो, सारी चीजें आपको हिट करेंगी। क्योंकि जो आपके घर का मुखिया है जब वही आपसे खुश नहीं है, हेड ऑफ द फैमिली, तो बाकी भगवान की कृपा कहां से आपको मिलेगी? बताइए। सर्वप्रथम कुल देवी देवता ही है और पितृ। ठीक है। तो सर कुल देवी देवता और पितरों को प्रसन्न करने का तरीका आपने बताया, लेकिन सर इनसे क्षमा याचना मांगनी हो, माफी मांगनी हो और कभी हम भूल गए हों तो क्या कर सकते हैं? दुर्गा सप्तशती में देवी अधर्वशीष है। देवी अधर्वशीष अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसके अंदर कहा गया है सब कुछ मैं ही हूं, ग्रह नक्षत्र तारे हर चीज मैं ही हूं, सब कुछ मेरे से ही है। और अंत का मैं आपको एक हिंदी में समझा देता हूं, उसमें क्या लिखा हुआ है। जो भी जातक 10 बार इसको पढ़ता है वो उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है। 108 बार इसकी पूर्ण विधि है। प्राण प्रतिष्ठा के समय इसका जप करने से मूर्ति में प्राण आ जाते हैं। सुबह जप करने से रात्रि में किए हुए पापों का नाश होता है। शाम को जप करने से दिन में पापों का नाश होता है, दिन में किए हुए पापों का नाश होता है। दोनों समय अध्ययन करने से बंदा निष्पाप हो जाता है। अब इसका ये मतलब नहीं है, शास्त्र में ये दिया हुआ है कि आपने कहा कि आज मैं पाप कर रहा हूं शाम को ये पढ़ लूंगा। मतलब जाने अनजाने में जो करे हुए पाप है उनसे आपको मुक्ति का ये निवारण है। फिर इसके बाद क्षमा याचना करिए, ना मंत्रम ना यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति मोहा। बाद में क्षमा याचना है कि हे माँ मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूं, मेरे जो अपराध हैं उनको क्षमा कर दो। आप देखिएगा फर्क आपको दिखेगा। तो ना कुल देवी देवता को भूलना है और ना पितरों को भूलना है। बिल्कुल नहीं भूलना। और तंत्र भी करना है तो इन्हीं को ध्यान में करके कर लो, आपको ज्यादा फायदा मिल जाएगा। अच्छा। पहले तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर भी करना है तो उन्हीं को स्मरण करके कर लो, आपको ज्यादा जल्दी फायदा मिलेगा। लेकिन सर तंत्र की आप बात करें तो तंत्र में यंत्र कितना इंपॉर्टेंट है? बिना यंत्र के तो कुछ है ही नहीं। अच्छा। सबसे इंपॉर्टेंट ही यंत्र है किसी भी चीज के लिए। अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो श्री यंत्र,
बिल्कुल सिद्ध करा हुआ घर में होना चाहिए। हम्म। कनक धारा यंत्र, मेरू यंत्र, शंख, दक्षिणावर्ती शंख आगे सोने की हल्का सा लगा हुआ जरूर होना चाहिए, उसमें चावल भरे होने चाहिए। ये सब लक्ष्मी के प्रतीक है। ठीक है। और सर अगर सेहत चाहिए तब कौन से यंत्र रखें? सेहत के लिए है महामृत्युंजय या मृत्यु संजीवनी कवच यंत्र, उनको आप रखिए, बहुत अच्छा आपको फायदा देंगे। ठीक है। लेकिन सर आज इस पॉडकास्ट में हम पैसे की बात कर रहे हैं हाँ और जी। तंत्र की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास पैसा तो आ जाता है, लेकिन जिस रफ्तार से आता है उससे दोगुनी रफ्तार से चला जाता है। ये भी कोई दिक्कत है पितरों से जुड़ी हुई या कुलदेवी देवता से जुड़ी हुई? नहीं नहीं सर, ये होता है, मैंने अभी आपको क्या किया, अगर आपकी डेस्टिनी में नहीं लिखा, आप जबरदस्ती कुछ चीज मंगा रहे हो तो उससे ज्यादा जाएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही चीज बोली है। अगर आप फोर्सफुली काम करवाओगे, तंत्र के अंदर ऐसे ऐसे उपाय है, आपको लक्ष्मी मिलेगी, पक्का मिल जाएगी। लेकिन जब वो रिवर्स इफेक्ट करेगी, जैसे तंत्र का एक उपाय है जी, मैं पूरा उपाय नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा। अकस्मात धन कौन सा प्लैनेट दे सकता है? अच्छा, इंस्टेंट मनी। इंस्टेंट मनी, और या जो बिलीनियर बना देगा आदमी को, राहु। जितना पैसा राहु दे सकता है कोई नहीं दे सकता, जबकि गुरु पैसे का कारक है, लेकिन राहु उससे ज्यादा पैसा दे देगा, लेकिन अनएथिकल। अब जैसे एक रिवर है, रिवर के दोनों कोनों की तरफ से आप मिट्टी ले लीजिए, दोनों छोर से, उसका हाथी बनवा करके काजल का टीका लगाया, एक स्पेशल नक्षत्र आता है और दिन होता है और कुछ मंत्र है उसको जागृत करने के, उसको करके आप जमीन में नदी के अंदर ही उस हाथी को दबा दीजिए, अकस्मात आपको फायदा मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन राहु की चाल है 18 महीने, जैसे ही वो पलटा तो समझ लो जितना आपने कमाया है ना, उससे ज्यादा गवा जाओगे, क्योंकि आप फोर्सफुली काम करवा रहे हो। इससे अच्छा है देव तंत्र से देवी को प्रसन्न करो, उनकी कृपा प्राप्त करो। एक आपको और स्तोत्र बता देता हूं सबको, ये जरूर सबको करना चाहिए। लक्ष्मी का आगमन आपकी कुंडली में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आपके भाग्य में पैसा नहीं लिखा हुआ, तो ठीक है, आप पैसा मत मांगो। आप अब शिव जी के पास चले जाओ, वो तो भोलेनाथ है, उनसे दरिद्र दहन का स्तोत्र का कर लो कि हे प्रभु, लक्ष्मी जी नहीं चाहिए, 8 प्रकार की दरिद्रता मेरे जीवन से हटा दो। विश्वेश्वर आए, नरकांठ तरा तड़ाए, कर्णामृत आए, शशिशेख धरा धराए, इस तरह 8 श्लोक है। ठीक है प्रभु, मेरे किस्मत में तो पैसा और सुख है ही नहीं, बट भोलेनाथ आप मेरे जीवन से दुख और दरिद्रता हटा दो। उसके तो उपाय करे जा सकते हैं, और बाबा तो बोले हैं, एक लोटे जल में खुश, बस दरिद्रता दूरी तो आप अमीर खुद ही बन जाएंगे, अपने आप ही बन गए। और वही 8 प्रकार की जो लक्ष्मी है, वही 8 प्रकार की दरिद्रताएं 8 श्लोक में, तो बस ये कर लो। एक छोटा सा उपाय बताता हूँ बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए। आपको सारे के सारे ये तंत्र उपाय है, वैदिक तंत्र। जैसे आपने, हम सब जानते हैं, सहस्त्र नाम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब शिवजी का एक स्पेशल नक्षत्र, जिस दिन शिवजी का कैलाश में वास हो, बढ़िया दिन हो, उस दिन आप हवन सामग्री में बेलगिरी, कमलगट्टे, भांग, शहद और मिश्री, इस तरह 8 प्रकार की सामग्रियां मिलाई जाती है, उससे हवन करो। अब भांग क्यों? आप लक्ष्मी का आह्वान उनसे करवाना चाहते हो, भांग से बाबा मतवाले हो गए, अगर प्रसन्न हो गए तो बस देते ही चले जाएंगे, रुकेंगे ही नहीं। तंत्र हो गया, कहने को तंत्र है, प्रॉपर तंत्र है, लेकिन अब आप किसी का बुरा नहीं कर रहे। तो इसी तरह लक्ष्मी जी की जो आराधना आपको करनी है तंत्र में, सबसे बढ़िया उपासना है लक्ष्मी जी की। आप लोग कहाँ मिस करते हैं? लक्ष्मी जी की अगर तंत्र भी करनी है तो लक्ष्मी जी का वास वहां पर है जहां पर विष्णु जी होंगे। बिना विष्णु जी के लक्ष्मी जी नहीं आएंगी।
लक्ष्मी की पूजा से पहले विष्णु जी की पूजा करिए तो लक्ष्मी जी को आना ही पड़ेगा। लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो वो चर लक्ष्मी आएंगी, चाहे तंत्र हो चाहे वैदिक हो। लेकिन विष्णु जी के साथ करोगे तो स्थिर लक्ष्मी आएंगी। ये दोनों में फर्क है। तो सर लक्ष्मी जी से पहले विष्णु जी को प्रसन्न करने का कोई तांत्रिक उपाय? तांत्रिक, वैदिक तंत्र। हाँ। देखिए, विष्णु जी के लिए मैं एक आप लोगों को सबको एक 3 मंत्र बताना चाहता हूँ। अच्छा। अभी जैसे मैंने लक्ष्मी जी का मंत्र बताया, खाली आपने कहा बहुत इजी है, ओम श्री लक्ष्मी नमः। शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को, शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को आप विष्णु जी, लक्ष्मी जी, राधा कृष्ण जी सब उन्हीं के रूप हैं। किसी को भी पीली चुन्नी, पीले कपड़े सबको चढ़ाइए, ठीक है जी। इसके बाद कमल गट्टे की माला पर सबसे पहले एक माला करिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 108 बार। फिर सेकंड माला करिए ओम श्री महालक्ष्मी नमः। फिर तीसरी माला फिर करिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा। अब आपने क्या करा, लक्ष्मी जी के मंत्र को विष्णु जी से संपुटित कर दिया, तो लक्ष्मी जी को आना ही पड़ेगा। और थोड़ा सा अगर आपको और तंत्र में जाना है, बहुत सिंपल सा, तो आप क्या करें, बृहस्पतिवार अच्छा पड़ा हो, बंगलामुखी माता की साधना करें। बंगलामुखी माता के आगे पीला कपड़ा ले, उसमें 5 हल्दी की गांठ रखिए, 5 गोमती चक्र रखिए, 5 हल्दी की गांठ, गोमती चक्र और 5 कोड़ियां। अब माँ बंगलामुखी के दोनों तरफ महालक्ष्मी भी है, माँ सरस्वती भी है। अब आप माँ बंगलामुखी की आराधना शाम को करो, सूर्यास्त के बाद घी का दीपक जलाओ, आसन बैठ के पीले वस्त्र पहनो। अब उसके अंदर आप पहले देवी जी से ये करो कि हे माँ, मैं आपको लक्ष्मी के रूप में पूजने जा रहा हूं इस समय। तो बंगलामुखी मंत्र का जाप कर लो, ओम बंगलामुखी सरदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वा किले बुद्धि विनाशाय लिंगोम स्वाहा। खाली शत्रु विनाश नहीं है, अब मैं आपको लक्ष्मी के रूप में पूज रहा हूं। और वो पोटली को बांध के लॉकर में रख दीजिए, लक्ष्मी की बिल्कुल कृपा होगी। एक छोटा सा तंत्र उपाय है ये, जो मैं अभी एक और बताना जा रहा हूं। आपको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है। इलायची सबको पता है, घर में इलायची की माला लक्ष्मी जी को पहना के रखिए और अपने कुल देवी देवता को। अच्छा। स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। कितनी इलायची हो उस माला में? कोई दिक्कत नहीं है। ओके। दान और जाप में ये बोला गया है, इस चीज में आपकी क्षमता अनुसार ओके, सवा भी रखोगे तो भी भगवान प्रसन्न है। अब जैसे स्पेशल दिन के अंदर आपको तंत्र आरती क्या होती है, आपने सुना है? नहीं। हम सब भगवान की आरती करते हैं। भगवान की आरती का क्या मतलब है? आपने 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि में, 1 बार मुख पे और 7 बार गोल घुमाना होता है। ये तो आरती का नियम है। ओके। चाहे कैसी भी आरती हो, यही विधान होगा। अब आपको इसी में तंत्र आरती करनी है। मतलब तंत्र आरती डेली नहीं करनी चाहिए, स्पेशल चीजों में। आपने दीपक के अंदर घी की बत्ती लगाई, उसमें कपूर, लौंग, इलायची डाल दीजिए। अब उससे आरती करिए तो ये तंत्र आरती हो गई। और इसी को अघोर तंत्र करना है थोड़ी और स्ट्रांग, तो पान का पत्ता उल्टा रख के उसमें धूप बना करके उसमें ये करके करिए तो वो और ज्यादा तांत्रिक आरती हो गई प्रॉपर। तो भगवान और जल्दी प्रसन्न होगा। ये सब वैदिक तंत्र है, या आप किसी का बुरा नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन सर कई बार बहुत लोग कोशिशें करते हैं, भगवान प्रसन्न होते नहीं, ऐसा लगता है। इसके भी 2 कारण हैं। पूजा पाठ के 2 नियम है बहुत बड़े। सबसे पहला नियम है कि जब तक पूजा संकल्पित ना हो तब तक पूजा का फल नहीं मिलेगा। और दूसरा, जब पूजा संपन्न हो जाए तो ये इंद्रदेव को वरदान मिला हुआ है, 50% आपका फल इंद्रदेव को चला जाएगा। अच्छा। तो 50% तो संकल्प नहीं हुआ, बाकी जो मिलना था वो इंद्रदेव को चला गया। कुछ नहीं आया हाथ में। दिस इज द रीजन। अब पहले संकल्प करो और पूजन संपन्न होने के बाद जमीन पे पानी डाल के शक्राय नमः, शक्राय नमः, शक्राय नमः ये कर लो, तो आपको पूरी पूजा का फल खुद मिलेगा। अच्छा।
सर ये किसी ने नहीं बताया मेरे पॉडकास्ट में। ये हाँ, शास्त्रीय नियम है। अच्छा, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। सर भगवान आपको अपनी पूजा का फल कैसे मिले, हम्म, हाउ, वही बात है सर। हाँ हाँ, बात तो वही वही है। है। हाँ, पूजा भी तो उन्हीं की बस कृपा पाने बस के लिए बस है। बस। हाँ, ठीक है। लेकिन सर तंत्र के नाम पे कई बार बहुत धोखाधड़ी, बहुत नुकसान भी लोगों का हो जाता है। सर इसमें मैं ये बोलूंगा, जो प्रॉपर तांत्रिक तंत्र में बिलीव करेंगे वो कभी किसी का गलत तो करेंगे ही नहीं, अच्छा। कभी किसी का गलत नहीं करेंगे, क्योंकि तंत्र से आप उस चीज को प्राप्त कर सकते हो जो आप सोच नहीं सकते, उस लेवल तक जा सकते हो। आपकी आत्म शुद्धि है तंत्र, आपका मंथन है तंत्र, आपका योग है तंत्र, एक अलग लेवल की ऊर्जा है, झेलना आसान नहीं है। तो जो कहते हैं कि हम तंत्र से ये कर देंगे वो कर देंगे, स्टे अवे। भगवान का तंत्र करो, बेसिक करो। करा कराया इतना ज्यादा फैलता जा रहा है क्योंकि लोग दूसरों के हाँ। सुखों से ज्यादा दुखी है। सर रास्ते में 500 मर्सिडीज चल रही है, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आपके बगल वाले ने ले ली तो फर्क पड़ जाएगा, और अगर घर में किसी ने ले ली तो और ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। ये फैक्ट है। तो अपनी प्रोटेक्शन जरूर करिए, तंत्र से बचाव, अपना ऑरा स्ट्रांग करिए। तंत्र को उस तरह इस्तेमाल करो कि भगवान मेरे ऊपर कोई कुछ ना कर पाए। जैसे कवच पहनो, बंगलामुखी कवच, काली कवच, पंचमुखी हनुमान कवच। पंचमुखी हनुमान जी का तंत्र कम है, भयंकर तंत्र है। काली जी का तंत्र भयंकर तंत्र है। बंगलामुखी माता, इन सब के आप कड़वे हवन पे चले जाओ, कड़वे हवन पे, कड़वा हवन, ये तंत्र में आ जाएगा, बट अपनी प्रोटेक्शन के लिए। जैसे अब हनुमान जी का ये एक मंत्र है, ओम क्लिंग मरकटेश महोत्साह सर्व व्याधि विनाशना शत्रुन संगर माम रक्ष्यम दापदेहि में क्लिंग ओम। इस एक मंत्र में सब कुछ है, हर चीज जीवन की। वाल्मीकि सुंदरकांड का मंत्र है। ओम क्लिंग मरकटेश, बंदरों के ईष्ट, ओम क्लिंग मरकटेश महोत्साह सर्व व्याधि विनाशना। हे बंदरों के ईष्ट, आपको नमन है और मेरी सारी बाधाओं का विनाश कर दो। शत्रुन संगर, मेरे शत्रु का सीधा संहार कर दो। माम रक्ष, मेरी रक्षा करो। और श्रीयम दापत, जहां श्री जुड़ गया तो लक्ष्मी का, और पैसे की प्राप्ति मुझे करवाओ, लक्ष्मी का आगमन करवाओ। सारी चीजें आ गई। अब इसी का तंत्र हवन हो जाए तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी, होगी, बिल्कुल होगी। इसी तरह बंगलामुखी जी का, काली जी का, सबके है। तो वो अपनी रक्षा के लिए, और इन्हीं के कवच आपने बना करके पहन लिए तो आपकी रक्षा भी होगी, प्लस उस तंत्र से आपके घर में प्रोस्पेरिटी धीरे धीरे टाइम के साथ आएगी, जो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। कई बार ऐसा लग रहा है मैं सवाल ना पूछूं, बस सुनता रहूं। अरे सवाल पूछना जरूरी है। अरे ठीक है। लेकिन सर जितने सफल लोग इस दुनिया में हैं, इसका मतलब वो आध्यात्म के जरिए तंत्र को सिद्ध किए हुए हैं। तंत्र है ही वही चीज। मैंने अभी क्या कहा, अपना ऑरा स्ट्रांग करिए तंत्र से, अपनी ऊर्जा स्ट्रांग करिए। आप और मैं इस समय बैठे हैं, दोनों तरफ नेगेटिव पॉजिटिव वाइब चल रही है। उस ऊर्जा से खाली आप पॉजिटिव वाइब्स को इनहेंस कर सकते हैं, नेगेटिव आपसे दूर चली जाएगी। मंत्रों में इतनी शक्ति है, और वो तंत्र अगर जुड़ गया उसके साथ तो आप कहिए सोने पे सुहागा। आप वो चीज प्राप्त कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए। तो उसके लिए तंत्र इस्तेमाल करिए, तो आपका कोई बुरा नहीं कर सकेगा। तो किसी व्यक्ति से मिलकर अच्छा लगना और किसी से मिलकर थोड़ा सा बोझिल लगना, क्या ये उन्हीं एनर्जीज की तरफ इशारा है? बिल्कुल। कई लोग हम जानते नहीं है, बट मन करता है ना इससे कनेक्ट करें। क्यों? उसका ऑरा आपको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब पॉजिटिव वाइब्स। जैसे एक आपको तंत्र का ही उपाय और छोटा सा बताता हूं, वैदिक तंत्र सबको। इस हम लोग टीका लगाते हैं, पूजा का नियम है, जो बिना टीका लगाए पूजन करेगा वो राक्षस प्रवृत्ति में जाएगा।
बिना टीका लगाए आप दीप प्रज्वलित भी नहीं कर सकते। अच्छा, पहले टीका लगाना पहला है। टीका लोग क्या करते हैं, भगवान वारों को लगाने के बाद अपना लगाते हैं। हाँ, सभी ये करते पहले हैं। अपना लगाने के बाद पूजन में बैठना होता है। तो ये छोटे छोटे नियम है। अब टीका किस तरह का लगना है वो तंत्र में आ गया। अच्छा। शिव जी की कृपा चाहिए, भस्म को ले लो, भस्म में थोड़ा सा काला भूत इत्र मिला लो, 1-2 बूंद लगा लो। अच्छा। अब चंदन है, उसमें केसर चंदन का इत्र मिला लो, तंत्र में आ गया। अट्रैक्शन, अट्रैक्ट कर रहा है। कमल का इत्र, राहु का वो संबल चल रहा है। आपने दूर्वा घिसी दूध में, 1 बूंद दूध में दूर्वा घिस दी और 1 बूंद उसमें चंदन का इत्र डाल दिया, उसको लगा लो, राहु फेवर में आ गया। अब आप कहोगे तो खाली टीका है, बट इट इज प्रॉपर तंत्र, लेकिन वैदिक तंत्र। अब जैसे सिंदूर होता है, सिंदूर को वशीकरण में बहुत इस्तेमाल करा जाता है। अब वो वशीकरण हम किसी पे कर नहीं रहे, वो आपने सिंदूर को मंत्रों से सिद्ध करा, डेली लगाया, आपके सामने जो भी आएगा वो आपसे इंप्रेस रहेगा, आपका दुश्मन नहीं बनेगा। अब टीके का इतना बड़ा महत्व है। इस तरह पूरी टीके पे एक थ्योरी है। सर पैसे वाला टीका, पैसे वाला टीका सर सबसे बढ़िया केसर के अंदर केसर चंदन, केसर चंदन में कमल के इत्र डाल करके लगाइए और साथ ही में कंठ पे और नाभि पे भस्म और काला भूत का इत्र लगाइए। इधर क्यों और किधर, आपकी जो नेगेटिव एनर्जी को रोकेगा और यहां से पैसा अट्रैक्ट करेगा। नाभि पे इत्र लगाने का महत्व है? बिल्कुल है। सबसे बड़ा ऊर्जा का केंद्र नाभि है। अच्छा। तंत्र में बहुत इस्तेमाल होता है नाभि का, बहुत अच्छी ऊर्जा का स्तोत्र है। पैसे का सोर्स भी बनता है? बिल्कुल बनता है। सिंपल एक लेके चलिए, हर चीज एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी लेके चलिए। हम कहते हैं ना पेट बढ़िया है तो सब कुछ ठीक है, बॉडी फिट है। इसी तरह अगर आप वास्तु की भी बात करें तो कहते हैं ना ब्रह्म स्थान, मतलब सेंटर ऑफ हाउस, वो भी वास्तु पुरुष का पेट है, वो खाली होना चाहिए। तो तंत्र के लिए स्टमक और नाभि का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन सर कई बार लोग इतने परेशान होते हैं कि वो प्रॉपर्टी जो उनकी थी, उनके माता पिता की थी, लेकिन एक ही शख्स ने कब्जा कर लिया, अब बाकी भाई हो चाहे बहन हो, उनको वो प्रॉपर्टी नहीं मिल रही। यानी तंत्र के जरिए उस प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिल जाए या उससे जुड़ा हुआ धन मिल जाए, कुछ कर सकते हैं सर? इसके लिए सबसे अच्छा कहा गया है तंत्र के अंदर, तंत्र के अंदर एक साधना है। देखिए तंत्र के 5 चीजें हैं मेन: मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण। ये है मेन। इसी 5 के इर्द गिर्द पूरा तंत्र चलता है: मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण। अब हमें मारण प्रयोग तो करना नहीं है किसी पे, उच्चाटन उससे भी कुछ नहीं होना, स्तंभन काम आएगा कि हमारी बात वो माने। स्तंभन क्या होता है सर? उसको हमारे लिए स्तंभ कर देना कि जो हम कह रहे हैं वो कर। अच्छा। हाँ। ये वैदिक तंत्र है? नहीं, ये अब उसमें आ गया प्रॉपर तंत्र में। अच्छा। वैदिक तंत्र में इस चीज में बहुत टाइम लग जाएगा। अब ये वाला केस हो गया प्रॉपर, तो उधर आपको स्तंभन का प्रयोग करके चीजों को ठीक करना पड़ेगा। पर सर आप कहते हैं इस तरह का तंत्र करने से आपका भी नुकसान होता है? मैं बिल्कुल बोल रहा हूं कि नहीं करना चाहिए। लेकिन अब स्तंभन आप करेंगे तो या तो इस तरह का करें कि भाई उसका बुरा मत करो, उसको सद्बुद्धि दो कि भाई जो मेरी चीज है मुझे दे दे, तेरी चीज तेरी। उसमें भी विधि उतनी स्ट्रांग मत करो कि उसका हम नुकसान करें। सर कोई वैदिक उपाय बताइए ना। सर जैसे अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं वशीकरण कभी नहीं करता। अच्छा। लेकिन कुछ चीजों में करता हूं। वशीकरण होता है? हाँ होता है। किस चीज में करता हूं? जहां पर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस खराब हो रहे हैं तो उसके अंदर क्या मुझे पाप मिलेगा या भगवान की कृपा ही रहेगी ना कि अच्छा काम है?
जैसे अब दुर्गा सप्तशती का ही एक मंत्र है, ओम ज्ञानी नाम पी चेतांसी देवी भगवती ही सा बलाधा कृष महामाए महामाया प्रयच्छति। इस मंत्र का जाप करो, धीरे धीरे आदमी आपके वश में आएगा, लोग अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन आप किसी का बुरा नहीं करोगे। अब जैसे पैसे की प्राप्ति जो आपने कहा, चलो एक वैदिक उपाय आपको बता देता हूं, हनुमान जी का बिल्कुल वैदिक उपाय। चाहे आपको किसी से पैसा फंसा हुआ हो, प्रॉपर्टी का हो, कुछ भी लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, है ये वैदिक तंत्र। एक अच्छे मंगलवार, अष्टमी पड़ जाए, नवमी पड़ जाए तो और भी अच्छा, शुक्ल पक्ष नवमी मंगलवार या पुष्या नक्षत्र आ जाए मंगलवार को, तो एक शहद की लंबी शीशी लीजिए, एक पीपल का पत्ता लीजिए, पीपल के पत्ते पे अनार की कलम, अनार के पेड़ की करके उसकी कलम बना लीजिए, हनुमान जी वाला सिंदूर चमेली के तेल में लिख के अपने उसका नाम, अमाउंट, सारी विश लिख दीजिए। अच्छा, हर आदमी कर सकता है ये। 11 बार हनुमान चालीसा का ही पाठ कर लो श्रद्धा से, लेकिन श्रद्धा से। श्री गुरु चरण ऐसे नहीं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, मतलब लय में। और अब उस पत्ते को राउंड करके कलावे से बांध दो और शहद में डुबो दो। अच्छा, बंद करके हनुमान जी के चरणों में रख दो। काफी हद तक आपकी समस्या का हल 108 दिन में हो जाएगा। आप तो कोर्ट बंद करवा देंगे। पीपल का पत्ता सारा सॉर्ट कर दे रहा है। सर पीपल का पत्ता कम है सर, वकीलों की दुकानें भी तो चलनी है सर, तो पीपल के पत्ता ही चलाएगा वो भी, क्योंकि उधर कहते हैं शनि भी तो उनसे शांत होते हैं। अगर आप उनसे करेंगे, अब मैं आपको एक तंत्र का ही प्रयोग बता देता हूँ। आपने भी देखा होगा, लोग शनिवार को सुबह भी दीपक जलाते हैं पीपल में। हाँ, अलसुबह, है ना, एकदम गलत है सर। 99% एस्ट्रोलॉजर यही आके बताते हैं कि सुबह 4 बजे तुम पीपल के नीचे दिया जलाओ। 4 बजे जला सकते हो। अच्छा, 4 बजे जला सकते हाँ। हो, सूर्य उदय के बाद नहीं जला सकते। अच्छा, एक दिन इस पे बात करेंगे पूरी लंबी। अब तो कई टॉपिक पे कई दिन बात करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। बताइए ना सर। पीपल के पेड़ पे जैसी सूर्य उदय होता है, लक्ष्मी जी आ जाती है, विष्णु जी को छोड़ के। अच्छा, लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए उनको जल दिया जाता है। सींचो, ग्रो करो, और साथ साथ हमें भी अपने कृपा प्राप्ति करवाओ। और सूर्य अस्त जैसे ही होता है, लक्ष्मी जी वापस विष्णु जी के पास चली जाती है, उनकी बहन अलक्ष्मी जी का वास हो जाता है फिर। अच्छा, पीपल की जड़ पे। तो हम दीपक किसलिए लगाते हैं? अलक्ष्मी जी का। ये आपका स्थान है, आप इधर ही रहिए, हमारे साथ मत आइए, ये स्थान मैंने आपको अलक्ष्मी जी दे दिया। अच्छा, इसलिए 4 बजे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सूर्य उदय तो हुआ नहीं। तो सूर्य अस्त से सूर्य उदय के बीच में अगर आप दीपक पीपल में जला रहे हो, तो वो अलक्ष्मी जी का जला रहे हो कि आपका स्थान है, मेरे परिवार, मेरे स्थान से आप दूर रहिए और इधर ही वास करिए। अच्छा, ये है कारण। तो इसका मतलब सूर्य के आने के बाद भी हम पीपल पे दिया जला सकते हैं लक्ष्मी जी के लिए? अच्छा, फिर वहीं रह जाएंगी? वो वहीं रह जाएंगी। सर, दीपक का क्या मतलब होता है? आप उनको स्थान दे रहे हो। अच्छा, अच्छा, आप स्थान दे रहे हो। ओके, ओके। तो दिन में सूर्य उगने से और सूर्य अस्त के बीच में नहीं जलाना है। जल दो। हाँ, जल दो। हाँ, सींचो, ग्रो करो। ओ, बड़ी बात बता दी सर आज आपने। सारे पॉडकास्ट आज ही खत्म कर जाएंगे आप। सर बहुत शानदार। लेकिन सर, जब हम अभी कोर्ट कचहरी की बात कर रहे थे, कोर्ट केस भी बड़ी समस्या लोगों की रहती है, सालों साल इसी कोर्ट केस में लोग फंसे रहते हैं। सर, तंत्र से जुड़ा हुआ कोई महा उपाय समझ में? बंगलामुखी माता, 1.25 लाख बंगलामुखी माता का जाप करवाएं, पूरा अनुष्ठान कड़वा हवन करवाएं। अच्छा, कड़वा हवन तंत्र से होगा, लेकिन अब यही किसी का बुरा नहीं हो रहा। उसके अंदर आपकी हल्दी की गांठ, पीले फूल, इस तरह की 43 प्रकार की सामग्रियां यूज होती है, उनसे हवन होता है। हनुमान जी की मुद्रा पे बैठ करके भस्म करना है हमें शत्रु को। आप कर लोगे। ओम क्लीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पद्मम स्तंभे जिव्या किले बुद्धि विनाशाय लिंगोम फट स्वाहा। मेरे भी दुश्मन सारे खत्म आज। पॉडकास्ट भी नहीं आपने मेरे हिसाब से नहीं सर होने चाहिए। नहीं फिर नहीं, मैं आपको बताता हूँ। हाँ। मैं कहता हूँ
दुश्मन जरूर होने चाहिए। क्या बात है, क्यों? हाँ, जितने आपके दुश्मन होंगे हम्म कब होंगे, जब आप राइज कर रहे होंगे, हम्म तभी आपसे लोग जलेंगे, हम्म नहीं तो कौन पूछ रहा है। हाँ, सही बात है। अगर आप तरक्की कर रहे हो तभी दुश्मन आपके बनेंगे, हम्म और दुश्मन को गिराने के लिए आप और मेहनत करोगे। हम्म बाकी तो सब वाहवाही कर ही रहे हैं। हम्म अच्छा राजा कौन है? जिसकी प्रजा में उसके नेगेटिव बोलने वाले हो, हाँ में हाँ तो सब मिला रहे हैं। मैं तो कहता हूं 2-4 दुश्मन होने चाहिए। नहीं तो फट स्वाहा कर ही देंगे। ठीक है, लेकिन सर कई बार, हालांकि हम किस विषय पे चले थे, लेकिन अब बहुत सारी बातें आ गई हैं सर। पारिवारिक रिश्ते बहुत खराब हो हाँ जाते जी। हैं, और आप दुनिया भर से लड़ लीजिए, लेकिन इन रिश्तों में लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत ही मुश्किल होता है जब आपका ही आपके सामने खड़ा होता है। ऐसी स्थिति में कोई वैदिक तंत्र हो सकता है सर? हाँ, सबसे बढ़िया इसका उपाय है जो पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के लिए, एक तो जो अभी मैंने मंत्र बोला, ओम ज्ञानी नाम्पी चेतांसी, ये प्यार मोहब्बत अट्रैक्शन का है, परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस घर में मंगल ही हो तो एक मंत्र है, ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वासार्थिके शरण नेत्रम के गौरी नारायणी नमस्ते। अब ये जो 2 मंत्र हैं, आप वैदिक के अंदर आप क्या करिए, इन मंत्रों का एक तो देवी की माला, इन दोनों मंत्रों की लाल चंदन की माला पे करिए। अच्छा। लाल चंदन की माला पे साथ में एक आपको बड़ा छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूं जी। जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया और जो मैं अपने लिए करता हूं। आज तक किसी पॉडकास्ट में या किसी भी मैंने कंसल्टेंसी में भी नहीं बताया। अरे फर्स्ट टाइम। क्या बात है सर। प्रभु को प्रसन्न करने की 2 सबसे छोटी सी चीजें। प्रभु का वास किस पर है? पुष्पों पर। तो अपने कुल देवी देवता की पूजा करने से पहले एक पुष्प उनके कमल पे, अगर कमल का पुष्प हो तो ठीक, नहीं तो कोई भी पुष्प उनके चरणों में रख दो। हे प्रभु, पुष्प आसन समर्पयामि। पहले तो आप पुष्पों के आसन पर विराजमान हुई है, ठीक है। दूसरा, उनको इत्र लगाइए। ये 2 चीजें आपको अलग लेवल पे ले जाएंगी। अच्छा। आपके उपायों को, क्योंकि भगवान का शरीर बड़ा कोमल है। ये दोनों तंत्र दिखने में वैदिक है। इत्र आपको कैसा यूज करना है वो अभिमंत्रित उस हिसाब से करवाओ। कोई भी चीज बिना अभिमंत्रित के फायदा नहीं देती। हम खुद से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर गुरु दीक्षा ले रखी है तो। अच्छा। बिना दीक्षा के आप अभिमंत्रित करने के योग्य नहीं है। और बिना अभिमंत्रित के इस्तेमाल करेंगे तब उतना इफेक्ट नहीं आता। अच्छा। जैसे आपने कोई भी यंत्र लिया, कवच लिया, जब तक आप उसको जागृत नहीं करेंगे, अभिमंत्रित नहीं करेंगे, तो उसमें वो पावर नहीं है। देखिए सर, ये सारी चीजें और सारे उपाय आपने बताए, अगर कोई कहता है कि भाई मैं इन चीजों पे तो विश्वास ही नहीं करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपके कहने पे कर लेता हूँ, बिना विश्वास के ये वैदिक तंत्र के उपाय काम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। विश्वास सबसे पहली चीज है। लेकिन सर, तंत्रों की अपनी एग्जिस्टेंस तो है। फिर देखो, अभी नहीं करेंगे, लॉन्ग रन में उसके कर्म जब सामने आएंगे तब करेंगे। आप कोई भी पूजा पाठ करोगे, आज फल नहीं देगी, लॉन्ग रन में जरूर देगी। जब टाइम आएगा फिर वो तब देगी, क्योंकि विश्वास और भाव सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना भाव के कुछ मत करो। अब ऐसे तो मैं कहता हूं आप तंत्र मत करो, कोई वैदिक पूजा मत करो, कुछ मत करो। सबसे बड़ी पूजा का विधान दिया हुआ है मानस पूजा। इससे ऊपर कोई पूजा नहीं है, जो आप मन से अपने भाव से पूजा प्रकट कर रहे हो, सबसे ऊपर वो है। अब आपको एक चीज और बताता हूं, फूलों की बात हुई थी, सबसे भयंकर तंत्र फूलों से होता है। अच्छा, वैदिक तंत्र। ओके। और अघोर तंत्र भी फूलों से, इत्र से, इन सब से बहुत जल्दी तंत्र होता है। अब अगर रात को क्यों बोलते हैं कि परफ्यूम वाला लगा के नहीं जाना चाहिए, नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है, बहुत जल्दी। फूल और इत्र तंत्र के लिए बड़ी विशेष चीजें हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन सर, ये पॉडकास्ट वायरल हो जाए, इसके लिए कौन सा इत्र लगाया जाए? देखो, मैंने आज तक जब से ये जर्नी स्टार्ट करी 1-1.25 साल से, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये वायरल हो या ना हो। सर, मैं तो सोच रहा हूँ।
सर हमें अपना कर्म करना है बस, बाकी तो देवी माँ करेंगी। हाँ। और जिस तरह का आपका ऑरा है तो उससे तो वायरल होना निश्चित एकदम नहीं तय है। नहीं नहीं सर नहीं। ठीक है सर, आप आए, बहुत अच्छा लगा। Thank समय you. की बाध्यता है, लेकिन आज आपने मुझे इतने सारे टॉपिक दे दिए हैं, मेरे सारे दिमाग में पेन डाउन कर लिए। अगली बार उन्हीं टॉपिक्स के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। वादा रहा। थैंक यू सो वेरी मच सर। जय माँ पहाड़ी। जय मां। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेट रहे हैं। तो घनश्याम उपाध्याय शो का एक खास एपिसोड आपको मनीष जी के साथ कैसे लगा जरूर बताइएगा। कमेंट में आपके सवालों का इंतजार है, आपके रिएक्शन का इंतजार है। किन किन विषयों पे मनीष जी से और ज्यादा बात कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में नंबर पिन है, डिस्क्रिप्शन में नंबर पिन है, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।